स्वस्थ इंसान ऐसी क्या गलतियां करता है जिससे कि वो बीमार पड़ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा विभोर आपने। मोस्टली जो हेल्दी लोग हैं, जो ऑलरेडी फिट हैं, वो इस बारे में बहुत कंसर्न रहते हैं कि हम तो अभी फिट हैं, हम आगे कैसे फिट रहें। और आयुर्वेद का मेन मोटिव है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, क्या कि हम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करें और जो बीमार है उसको ठीक करें। अब स्वस्थ बंदा बीमार कैसे पड़ता है? रीज़न दो हैं सबसे मेन, आहार और विहार। आहार आपका, आप क्या खा रहे हैं, आपकी मील्स कैसी हैं। आपको जैसे हमारा जो आयुर्वेद से मोक्ष तक पॉडकास्ट में हमने पहले एपिसोड में बताया था, पहले या सेकंड एपिसोड आई थिंक, तो उसमें हमने बताया था कि प्रकृतियां क्या हैं, है ना? पहले एपिसोड में बताया था। प्रकृतियां कितने प्रकार की होती हैं। तो हर व्यक्ति को ना अपनी प्रकृति का पता होना चाहिए पहले तो, कि मैं किस प्रकृति का हूँ, मेरी बॉडी में कौन से दोष एग्रीवेटेड है। तो जब इस चीज़ का नॉलेज हो जाएगा तो आपको पता होगा कि यार मैंने खाना क्या है। क्योंकि मैंने उसमें एक और चीज़ बताई थी कि आपको अपने प्रकृति के ना ऑपोजिट खाना है। क्योंकि हमारा बॉडी जो है पंच महाभूत से बना है, तो अलग अलग एलिमेंट से बना हुआ है। अब किसी में कोई एलिमेंट ज़्यादा है, कोई कम है। तो अगर आपकी बॉडी में जो एलिमेंट ज़्यादा है, अगर आप वही फूड इनटेक करेंगे तो क्या होगा, वो एक्सेस बढ़ जाएगा। तो अति सर्वत्र वर्जित। जब आप किसी चीज़ को बहुत एक्सेस में करेंगे तो आपकी बॉडी के जो दोष हैं वो इम्बैलेंस होंगे, जिसके कारण आप बीमार पड़ते हैं। फिर चाहे वो फूड हो किसी भी टाइप का। अब आप जनरल फूड की बात करें, जो कि सीधा सीधा मैं वर्जित कहूँगा कि नहीं खाना है। बासी मत खाइए, बहुत ज़्यादा तला हुआ ना खाइए, ठीक है, और ये जंक फूड ना खाइए, ठीक है, और लास्ट में पैक्ड फूड, क्योंकि इन चार चीज़ों में कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा आपको। पैक्ड फूड है ना, तो प्रिजर्वेटिव्स डाले होंगे, केमिकल्स डाले होंगे, उसमें इंडस्ट्री बेस्ड है, यू नेवर नो क्या है उसमें डाला हुआ, ठीक है। दूसरा बासी अन्न जो है वैसे ही आपकी बॉडी में दोष बढ़ाएगा, वात बढ़ाएगा। तला हुआ क्या है कि कभी खा लिया किसी ने टेस्ट के लिए, वो बात अलग है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली ऐसी चीज़ें खाते हैं तो नेचुरली आपकी बॉडी की जो धातुएं हैं वो इम्बैलेंस होगी, तो उससे आप बीमार पड़ते हैं। दूसरा विहार, ये तो आहार का बता दिया। विहार क्या है कि आप कितने बजे उठते हैं, सुबह उठने से लेकर आप कैसे आप नहाते धोते हैं, कैसे आप अपनी वर्क प्लेस पे कैसे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, आपका व्यवहार कैसा है। कई लोग इस चीज़ से बिल्कुल हमें सोचते तक नहीं है इस चीज़ के बारे में, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब कई बीमारियों में ना, एलोपैथी में भी या बड़े रिसर्च टॉपिक्स में भी हम देखते हैं कि जी कोई पेशेंट है, कोई बंदा था, बहुत अच्छा खाना खाता है, बिल्कुल सही से रहता है एंड एक्सरसाइज भी करता है, सब कुछ अच्छे से करता है, फिर भी वो बीमार हो गया जी। फिर भी आजकल तो ये भी देखा जाता है कि लोग जिम जाते हैं, जिम में हार्ट अटैक ज़्यादा बढ़ गए हैं जी। तो कोई किसी को अचानक से कैंसर हो गया, कोई कहता जी कि भाई ये तो बंदा बहुत अच्छा खाना खाता था बहुत। तो इसमें विहार का कारण होता है। विहार यानी आपका व्यवहार क्या है। आयुर्वेद ना पूर्व जन्म को भी मानता है और कर्मजन्य रोगों को भी मानता है, पापजन्य रोगों को भी मानता है। उनका कैसे पता चलता है? तो वही चीज़, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर आप खाना पीना अच्छा कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। व्यवहार यानी कि आप कुछ किसी से ईर्ष्या रख रहे हैं, किसी से ईर्ष्या रखना, किसी से द्वेष रखना, खामखा किसी को परेशान करना। कुछ लोगों की आदत होती है ना, किसी को खामखा तंग करना उन्हें, या किसी के साथ धोखा करना उनको। तो ये जो चीज़ें ना एक नेगेटिव ऑरा बना देती हैं आपका। जिसको आपने परेशान किया उसके मन से भी कोई अच्छी चीज़ तो नहीं निकलेगी आपके प्रति। तो ये कर्मजन्य रोग हैं, विहारजन्य रोग हैं। तो आपको अपना आहार, अपना एक्सरसाइज, इसके अलावा आपको अपने व्यवहार के ऊपर भी ध्यान देना होगा कि आप कहीं से किसी भी मतलब अच्छे इंसान को, किसी आपके कारण किसी शरीफ इंसान को परेशानी ना हो। अगर वो अनजाने में हुआ है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप नोइंगली कर रहे हैं तो नेचुरली वो किसी ना किसी रूप में पाप कर्म है, और वो पाप कर्म आपको किसी ना किसी रोग की तरफ ही लेके जाएगा। जैसे मोस्टली मानसिक रोगों के कारण में बढ़ते हैं, जो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, जो आजकल शिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, कुछ भी कह लो मानसिक रोगों में। मेन मैंने बताया था कि मानसिक दोष जो सत्व रजतम खराब होते हैं तो उसके कारण मानसिक दोष होते हैं। अब मानसिक दोष खराब होंगे तो आपका शरीर भी खराब होगा। तो अल्टीमेटली आहार और व्यवहार, तो व्यवहार पे कोई ध्यान नहीं देता, व्यवहार को भी अच्छा रखें, सहनशील बने, संस्कारी बने, एक दूसरे का ध्यान रखें। सोसाइटी में आजकल सबको पैसे के पीछे पड़े, लेकिन संस्कार हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। डिग्रीज हैं लेकिन बच्चों को बात करने का वो सेंस नहीं है, या हम
गालियां देना या अभद्र भाषा का प्रयोग करना हमने चलन में ले आए हैं, उसको हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो हमारे समाज को समझना पड़ेगा हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो संस्कार होना बहुत ज़रूरी है, आपकी डाइट अच्छी होना ज़रूरी है। तो जब ये सब कुछ ठीक रहेगा तो नेचुरली हम एक अच्छी हेल्थ की, अच्छे समाज की संरचना कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आप बिल्कुल फिट रहेंगे। तो जो भी स्वस्थ इंसान है वो बीमार नहीं पड़ेंगे अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें।